अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि हम यूके जाने जब जाएंगे तो हमें क्या करना है ऐसा जो कि इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा क्योंकि हमारे मुल्क के नौजवान यूके जाने के तो बेताब हैं, लेकिन वहां जाकर क्या करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं होता और वो इस बारे में स्टडी करना भी गवारा नहीं करते कि उन्हें वहां जाके करना क्या है और कैसे करना है। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ नौजवानों को गूगल करने की बिल्कुल आदत नहीं है। उन्हें सिर्फ तसल्ली होती है तभी जब वो किसी दूसरे से पूछते हैं कि जनाब आप मुझे बताएं कि हमने ऐसा करना है तो कैसे करना है। विच अनॉयज समटाइम, जो आपको दूसरे बंदे को बहुत ज्यादा अनॉय करता है, खासकर यूके में, क्योंकि इतनी सिस्टमेटिकली चीजें चल रही होती हैं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती अगर आपको ठीक से गूगल करना आता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, वेबसाइट, उसकी डिटेल्स, ऑफिस की खुलने की, ओपनिंग की, क्लोजिंग की टाइम जितनी भी है वो उस गूगल पर मौजूद होती हैं। यूके का सिस्टम, इसलिए तो लोग वहां से आते हैं और वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते और लोग यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं कि इसको साल ही हुआ वहां गए हुए और ये वापस आके आप इस सिस्टम में अपने आप को मिसफिट शो कर रहा है। हालांकि वो मिसफिट हो जाता है क्योंकि वहां इतनी चीजें ऑर्गेनाइज चल रही होती हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी दूसरे बंदे से पूछने के लिए कि लेट्स सपोज जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड है रास्ता पूछने का, ना मैंने फलां जगह पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, मैंने ट्रेन पे जाना तो कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन लेके जाएगी, कौन सी बस नंबर लेके जाएगी। यहाँ पर तो ट्रेंड है, आप कराची जाए, लाहौर जाए, पिंडी जाए, आपको पूछना पड़ता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो आ गई, अब तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उस मेट्रो वाले रूट पर तो एटलीस्ट नहीं जरूरत पड़ती। लेकिन ट्रेंड यही है कि हम लोगों से पूछ पूछ के आगे चलते हैं, गूगल नहीं करते। यूके में आपको गूगल ही करना है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूं, सबसे पहले आपको मिले और आपको पता चले यूके की स्टडी के बारे में। जिस हद तक मुझसे गाइड हो सका मैं करूंगा। उसके अलावा बेशुमार वीडियोस हैं, मैंने बहुत सारी गाइडेंस उसमें भी दी हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए। ठीक है, और आगे चल के मैं बताता हूँ मजीद अगले 5 पॉइंट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बताते हैं आपको कि 5 कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, यूके आप पहुंच गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आगे चलते हैं, करना क्या है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी जाके अपनी एनरोलमेंट करानी है, अपने तमाम असली डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और उनको, चूंकि यूनिवर्सिटी को फीस चाहिए, जैसे ही आप यूके पहुंचेंगे जनाब यूनिवर्सिटी आपको पकड़ेगी कि ना हमारी फीस निकालें। ठीक है, ये मरला हो गया, एनरोलमेंट होगी, फीस जमा होगी, वेल डन। इसके बाद अब आपको बीआरपी कार्ड चाहिए जो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी यूनिवर्सिटी में ही मौजूद होगा, या जो आपका एड्रेस आपने अगर वहां कहीं अपना प्राइवेट एड्रेस लिखाया था उस पर पहुंच जाता है मोस्टली आपके यूके अराइवल से पहले। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी में ही मौजूद होता है, आपको वहां से जाके लेना पड़ता है। बीआरपी कार्ड ले लिया, वेल एंड गुड। अब उसके बाद आपको बहुत सारे काम करने हैं। एनआई नंबर आपको लेना है। ठीक है, एनआई नंबर की मैं आपको बता दूंगा, वेबसाइट और हेल्पलाइन आपको वहां पे कॉल करनी है। अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेना है क्योंकि उसके बगैर आपको जॉब मिलने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एनआई नंबर इंतहाई जरूरी है, जैसे यहाँ पे एनटीएन नंबर होता है, वहां पे एनआई नंबर है। तो एनआई नंबर इज मस्ट, आपको वो लेना ही लेना है और पहले दिन से ही जाके आपने ये कोशिश शुरू कर देनी है। एनआई नंबर जैसे आपको मतलब बीआरपी कार्ड मिलता है उसके बाद अपना एनआई नंबर अप्लाई करना है। उसके अलावा बैंक अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर पाकिस्तान से पैसे मंगवाने हैं या आपने साथ लेकर गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जमा कराने हैं, कहीं जॉब करनी है तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट चाहिए था, वो आपकी पेमेंट जो है आपको आपके बैंक में डालेंगे। तो बैंक अकाउंट आपने कोशिश करनी है। और यूके में थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आपको आपको जाते साथ ही बैंक अकाउंट नहीं खुल जाता। जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो तो थोड़ी डिफरेंट है, जो बैंक ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं उनका थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें इतनी जल्दी अकाउंट नहीं खुलता, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अच्छे बैंकों में थोड़ी अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। सो इसके लिए आपने काफी टाइम रखना होता है। अच्छा जी, बीआरपी कार्ड हो गया आपका, बैंक अकाउंट हो गया, एनआई नंबर हो गया। उसके बाद आपने अपने आप को जीपी में रजिस्टर करना है। जीपी में रजिस्टर करने के लिए जो आपकी जो आपके लोकल क्लिनिक्स हैं, वॉक इन क्लिनिक्स उनको बोलते हैं। ठीक है, वहां पर आप जाना है, आपने आपको रजिस्टर करना है। इसके लिए आपको किसी किस्म की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। आप जो आइडेंटिटी उनको लिखवाएंगे वो उस पर यकीन करके आपको रजिस्टर कर देंगे। बेहतर ये होता है कि आप साथ में आइडेंटिटी ले जाएं, अपना पासपोर्ट ही ले जाएं बेशक, लेकिन आपको बगैर आपके आइडेंटिटी के भी वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं। समटाइम कुछ जीपीस बहुत बिजी होती हैं, आपको लेट रजिस्टर करेंगी, आपको कुछ अर्से बाद का टाइम दे देंगी, अदरवाइज दे विल एक्सेप्ट यू, आपको वो कर देंगे और फिर आप यूके में कहीं से भी अपना इलाज करा सकते हैं, चेकअप वगैरह करा सकते हैं। जीपी क्या होगा, उसके बाद आपने अपने आप को लोकल लाइब्रेरी में और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी रजिस्टर करना है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का तो आपको वो जरूर लिंक भेजेंगे जैसे ही आप एनरोल होंगे, लेकिन लोकल लाइब्रेरी में आपको जाके एनरोल होना पड़ेगा क्योंकि आपको वहीं से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलेंगे। आखिर में जाके आपको अपनी जो है लर्निंग लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा वीक है सिस्टम। आप 180 डेज बाद ही लाइसेंस ले सकते हैं आइडियली। ठीक है, लेकिन इसमें इतनी सख्ती प्रैक्टिकली है नहीं है, आप लोगों को पहले भी मिल सकता है लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद आप थ्योरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो आपका ड्राइविंग का टेस्ट है वो आपका 180 डेज के बाद ही वैलिड कंसीडर होगा, आपके यूके में आने के 180 डेज बाद ही होगा। तब तक आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस का मसला ये है कि उस पर आपको इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी मिलती है जो कि वर्थ नहीं करती है ऐसा। अनलेस आपके पास पैसे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, ना पैसे तो आप उड़ाते जाएं और जैसे मर्जी आप याशी करें। लेकिन जिनके पास सोर्सेज लिमिटेड हैं उनके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस पर इंश्योरेंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग, मैं आपको एक बात बताऊं कि
कुछ लोग अपनी जब इंश्योरेंस लेते हैं तो अपनी डिटेल्स गलत डालते हैं और उनको सस्ती इंश्योरेंस मिल जाती है तो सबको बताते फिरते हैं ना मुझे तो इंश्योरेंस बड़ी सस्ती मिल गई है, आपको क्यों नहीं मिलती? होता ये है कि डिटेल उन्होंने गलत डाली होती है, ठीक है? और वो तब उनको डैमेज पहुँचता है जब वो क्लेम करते हैं, तो तब इंश्योरेंस कंपनी उनको पकड़ती है कि ना आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी ऐसा आपके साथ ऐसा है नहीं, आपके सर्कमस्टेंसेस ये नहीं है, आपने हमसे झूठ बोला, हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तब जाके उनको समझ लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होता, इसलिए लोग समझते हैं कि ना अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल के सस्ती इंश्योरेंस ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरह के रूमर्स में मत जाएँ, ठीक है? अपनी इंश्योरेंस हमेशा ठीक से लें क्योंकि सर्कमस्टेंसेस का आपके हालात कभी पता नहीं होता। कभी भी आपका ऐसा मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसके बाद आपको क्या पता कुछ भी ना मिले, ना आपको हेल्थ बेनिफिट मिले, या आपको हेल्थ की कोई कंपनसेशन मिले और ना आपको गाड़ी के लिहाज से कोई कंपनसेशन मिले। तो मेक श्योर बी वेरी क्लियर, अगर आप यूके जा रहे हैं तो आप ठीक से वहां पे रहें, इज्जत से जिंदगी गुजारें। ये पाकिस्तान वाली 2 नंबरियां करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि देयर सिस्टम इज वेरी प्रोफेशनल, वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैच कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम को आप डॉज नहीं कर सकते, ठीक है? अनलेस आप कोई बहुत ही बड़े क्या मैं इसको बोलूं कि आप बहुत ही बड़े फ्रॉडस्टर हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो बहुत मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये था पहला पॉइंट, आपको रजिस्ट्रेशन का समझाया कि आपको सबसे पहले जाके वहां रजिस्ट्रेशन करानी है। सेकंड पॉइंट, आपने ट्रैवलिंग करनी है तो कैसे करनी है? trainline.com है, ठीक है? यहाँ पे जाके आपने ट्रेनों के देखने हैं जो भी है उसका टाइमिंग वगैरह। तो क्योंकि आपने ट्रैवलिंग करनी है ट्रेन्स पर, बसेस पे इतनी हाईली रिकमेंडेड नहीं है ट्रैवलिंग क्योंकि इतनी वो उसमें देर सवेर होती रहती है, लेट होता रहता है बंदा उसमें। ट्रेन चूंकि वेरी पंक्चुअल होती है वहां पे तो लोग ज्यादातर ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। हालांकि बसेस थोड़ा इजी है, बसेस में कम्यूट करना थोड़ा इजी होता है, सस्ता है, लेकिन ट्रेनों को लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है जिससे आपको चीपर टिकट मिल सकेगा। चीपर टिकट के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी से एक कार्ड मिलेगा, डिस्काउंट कार्ड 1625 का या 2630 का, जो भी आपकी एज है उस हिसाब से। कुछ और डिस्काउंटेड कार्ड भी है, वो आपको इन लिंक्स पे भी आपको मिल जाएंगे। और वो डिस्काउंट कार्ड आप देंगे तो आपको 1/3 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपके ट्रेन टिकट पे, ठीक है? लेकिन एवरी टाइम आपको वो कैरी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब भी आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको शो करना पड़ेगा, फिर अपना टिकट शो करना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट है आपको इसलिए मिला है। उसके अलावा मजीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है अगर आप ऑफ आवर्स में ट्रैवल करते हैं। ऑफ आवर्स में बता दिया है कि सुबह 7 से 9 तो पीक आवर है, अगर आप जब इस टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा। उसके अलावा 5 to 7 है शाम के टाइम, वो आपका उनका पीक आवर है, उसमें आप ट्रैवल करेंगे तो आपको टिकट महंगा पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप इन 2 टाइम जोन में ट्रैवल नहीं करें। आप उसके अलावा जितने भी टाइम जोन है उसमें आप ट्रैवल करें तो आपको टिकट आपका सस्ता मिलेगा। ये चीज क्योंकि आपके साथ हमा वक्त जुड़ी रहेगी, ट्रैवल आपने करना ही करना है। ये नहीं हो सकता आप यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लें, अनलेस आपके कुछ नामालूम प्लान्स हों जो जिसको मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो बेहतर है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो बेहतर है कि आप अपने टिकट्स एडवांस में बाय कर लें। अगर आप ऑलमोस्ट 3 वीक्स या 3 मंथ्स पहले आप अपना टिकट बाय करते हैं तो आपको टिकट सस्ता मिल जाता है, और बेहतर है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल जो कि आपको शुरू में मिल जाता है उस हिसाब से अपने टिकट बाय कर लें। ये आपका एसेट बन जाएगा क्योंकि बाद में भी एक्सपेंस होना ही होना है। ये ऐसा एक्सपेंस है जिसे आप जान नहीं छुड़ा सकते। आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो ऑब्वियसली ट्रेन पे जाना है तो आपको बाय करना ही चाहिए, आपको पहले बाय कर लेना चाहिए, इससे आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे। आई एम श्योर कि आप 1/3 अमाउंट तो डेफिनेटली बचा ही लेंगे अगर आप उसको एडवांस में बाय कर लेते हैं तो। ऐसे कुछ और ट्रिक्स भी हैं ट्रेन को लेके। एक, आप उनके प्रोमो कोड देखते रहें, अगर आपको प्रोमो कोड मिल जाता है और फिर आप टिकट बाय करते हैं तो आपको उसमें काफी सारा डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन ये तब फायदेमंद है जब आपने टिकट साल के इकट्ठे बाय नहीं किए। अच्छा, साल के अगर इकट्ठे आपने बाय भी कर लिए ना तो आपके वो रिटर्न हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ऐसा मसला नहीं है कि आपके रिफंड नहीं होंगे। कुछ चार्जेस पड़ेंगे आपको लेकिन वो रिफंड जरूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो रिफंड ही नहीं होंगे। अच्छा, सम टाइम अगर आपने ट्रेन का टिकट लिया है ना तो आप ये भी देखें, अगर आपने एक एक करके लेना है तो सम टाइम अगर आप एडवांस में बुक कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास के भी टिकट जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट क्लास को भी एक दफा देखेंगे, कहीं उसके टिकट सस्ते तो नहीं मिल रहे। सम टाइम उसके टिकट आपको इकोनॉमी क्लास से भी सस्ते मिल ही जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल टुगेदर का डिस्काउंट भी होता है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये तो बहरहाल इन्फॉर्मेशन थी ट्रेन टिकट्स की कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डे 1 से आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पैसे लगाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप यूके की कैसे मतलब अपनी सेविंग कर पाएंगे। ये चीजें की सेकंड पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अगर यूके में पीसफुली एग्जिस्ट करना है, वहां रहना है, लोगों से मिलना जुलना, तो गूगल मैप्स का भाई आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। एक्सपर्टीज आपकी पूरी हो गूगल मैप पे। वहां पे ऐसे नहीं है कि जनाब आपने कहीं जाना तो आपको पूछना पड़ेगा, भाई गल सुनो भाई साहब, इधर आओ, जरा मुझे बताएंगे ये मैंने लंदन जाना तो कैसे जाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा। ये क्वेश्चन अगले को बहुत अनाय करते हैं क्योंकि गूगल मैप पे आपने अपना, क्योंकि 95% प्रॉपर्टी यूके में रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, ठीक है? हर गली का, हर मोहल्ले का अपना एक पोस्ट कोड होता है, आपने वो पोस्ट कोड डालना होता है और जहां आपने जाना है उसका पोस्ट कोड डालना होता है। तो गूगल मैप पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इस टाइम पर इतनी ट्रेन जाएगी, इस टाइम पे ये बसेस जाएगी। कंपैरिजन होता है पूरा कि आप बाय रोड जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आप
बाय बस जाएँगे कितना टाइम लगेगा, ट्रेन पे जाएँगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, ये गूगल पे पूरा कंपैरिज़न मौजूद होता है। आप पाकिस्तान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में लोग यूज़ करते नहीं हैं। लेकिन गूगल में सॉरी यूके में जितना सिस्टमैटिक है, तो आपको गूगल मैप ठीक तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। वहाँ आपको दूसरे बंदे नहीं बताएँगे कि आपने कैसे पहुँचना है और कहाँ पहुँचना है। अपना पोस्ट कोड डालें, जहाँ जाना है वहाँ का पोस्ट कोड डालें और आप अपना टाइम लिखें। फिर गूगल ये भी बताता है कि उस रूट पे पीक आवर्स क्या हैं, रश आवर्स क्या हैं, किस टाइम पे रश ज़्यादा होता है। फिर ये भी बताता है कि अगर आपने 10 बजे चेक किया तो आपको ये भी बताएगा कि अगर आप 2 बजे ट्रैवल करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर आप 6 बजे ट्रैवल करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और पीक आवर्स के ग्राफ भी आपको बताएगा। सो मेक श्योर कि आपको गूगल मैप यूज़ करना आता हो, पोस्ट कोड की आपको सेंस हो, ठीक है? डोर नंबर आपको अगले का पता हो, तब जाके आप ठीक टाइम से वहाँ पहुँच पाएँगे वहाँ। ठीक टाइम पे ना पहुँचना इज़ वेरी मैं कहता हूँ इंसल्टिंग है दूसरे बंदे को के लिए भी, और आपके अपने लिए भी इंसल्टिंग ही है अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचते। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गूगल मैप क्या टाइम बता रहा है, आपने किस टाइम घर से निकलना है। आपको वॉकिंग डिस्टेंस भी बताता है कि आपने अपने घर से स्टेशन तक या स्टॉप तक कब पहुँचना है, बस कब पहुँचेगी, ट्रेन कब पहुँचेगी। सो मेक श्योर गूगल मैप पे आपकी पूरी की पूरी ग्रिप होगी। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 जो आपको पता होना चाहिए ना सर, वो ये है कि आपने चूँकि यूके जाना है, और बहुत सारे लोग यूके में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उनको अल्टरनेट ऑप्शन का पता होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, नहीं सक्सेसफुल हो पाते, फ्रस्ट्रेशन में यूरोप जाने का प्लान करते हैं। उसके लिए मेरा ये 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पैसे आपने यूनिवर्सिटी को देने ही देने हैं, आप पाकिस्तान से लेके जाएँ, कहीं और से लेके जाएँ, अपने होम कंट्री से लेके जाएँ, वहाँ जाके आपने अकाउंट खुलवाना है। और मोस्टली अगर एनरोलमेंट पे जो पैसे आपके चले गए, यूनिवर्सिटी ने आपसे ले लिए, अगली इंस्टॉलमेंट आपकी, अगर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं रखाई, तो अगली इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली शुरू होगी, 3 मंथ बाद शुरू होगी या 4 मंथ बाद शुरू होगी, जैसे भी है। आपने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द शेंजन वीज़ा आपको अगर आप सितंबर में जा रहे हैं तो आपकी अगली हॉलिडेज़ शुरू होंगी दिसंबर में या जनवरी में, न्यू ईयर में। तो शेंजन वीज़ा के लिए 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है भाई। तो आपने शेंजन वीज़ा लेने की पूरी कोशिश करनी है और ट्रैवल भी करना है। क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे आपने ट्रैवल भी करना है, और अगर आप जनवरी में जा रहे हैं, तो आपको ईस्टर हॉलिडेज़ में आपको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है? ताकि आप जाके देख सकें, यूरोप की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या जो भी आपका इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेशी पासपोर्ट है, तीनों ही ऐसे ही हैं, बंदा क्या बात करें उन पर। उनको मजबूत करने के लिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए आपको शेंजन वीज़ा एज़ सून एज़ पॉसिबल लगवाना चाहिए। और 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका आपको चीपर, आपको कोई ऐसा बड़ा एक्सपेंस नहीं है। फ्रांस का लगवाएँ, ठीक है? क्योंकि आपने ट्रैवलिंग आपकी ईज़ी होगी, या आयरलैंड का लगवाएँ, क्या ट्रैवलिंग आपकी ईज़ी होगी क्योंकि साथ-साथ है यूके के। सो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं इटली जाएँ, या जहाँ भी आप जाना भी चाहते हैं, लेट्स सपोज़ आप दूर भी जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं या स्पेन जाना चाहते हैं, आप जाएँ ज़रूर, आप वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। उसी फीस के साथ वही फीस अपने बैंक स्टेटमेंट में रखें जो आपने 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी को पे करनी है। और ये पैसे तो ज़ाहिर आपको अपने अकाउंट में रखने ही रखने हैं, आप कमा के रखें या अपने होम कंट्री से मंगाए, आपको रखने ही रखने हैं। वीज़ा अप्लाई करें, और वहाँ पे जाके देखेंगे, अगर आप यूके में सक्सेसफुल नहीं होते, तो वहाँ जाके आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, या उनका कल्चर आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। कुछ वीज़ा रूल भी समझने की कोशिश करें, जो इमिग्रेशन रूल है उनको भी समझने की कोशिश करें। लोग पुर्तगाल पहुँच जाते हैं, आप भी पुर्तगाल जाएँ, वहाँ देखें कि आप वहाँ सेटलमेंट हो सकती है आपकी या नहीं हो सकती। ये एक चौथा पॉइंट आपने लाज़मी करना है, और ये आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, यानी 3 महीने की छुट्टियाँ हुई, आप दिसंबर में गए, सितंबर में आपकी एनरोलमेंट थी, दिसंबर में आप गए, एंड देन फिर आप ईस्टर में भी जा सकते हैं। और अगर आप जनवरी में हैं तो आप ईस्टर में जाएँ, और उसके बाद आप समर हॉलिडेज़ में भी जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप शेंजन वीज़े को लाज़मी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। 100% वीज़ा लगता भी है अगर आप यूके से अप्लाई करें तो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट तो भाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं आपने मिस करना। जान जाती है लोगों की अगर वो ये लास्ट पॉइंट भी अगर मिस कर देते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बताता हूँ आपको। ये बोतल है भाई पानी की, ठीक है? इसको नहीं मिस करना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूके में आप बाथरूम नहीं जा सकते भाई, पानी नहीं है वहाँ पे बाथरूम के अंदर, ठीक है? और टिश्यू में आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। पहले सबसे पहले आपने एक बैग लेना है, उसके अंदर ये कीमती पानी की बोतल डालनी है। बहुत कीमती पानी, यूके में ज़्यादा कीमती है क्योंकि पाउंड तक की भी मिलती हैं जो शॉप्स होती हैं। अ, पानी के बगैर तो भाई नहीं गुज़ारा होगा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। कुछ लोग इसके साथ यूज़्ड टू हो जाते हैं कि वो पानी के बगैर ही मतलब शुरू कर लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ना इंडियंस के लिए, ठीक है? ना पाकिस्तानियों के लिए, ना बांग्लादेशीज़ के लिए, ना श्रीलंका, ना नेपालीज़, ना अफ़गानिस्तानी, ना भूटानीज़, इन सब के लिए पानी के बगैर बाथरूम जाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी कह रहा हूँ, कुछ लोग यूज़ तो रहते हैं, उनकी हिम्मत है भाई, मैं तो उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आज तक नहीं हो सका, आई स्टिल कैरी माय बैग, मैं आज तक उसमें पानी की बोतल डालता हूँ, और मुझे पता है ऑब्वियसली सर्दी है, आपको बाथरूम जाना पड़ता है, बार-बार जाना पड़ता है। सो मेक श्योर कि पानी की बोतल आपके साथ हो। जिस दिन ना हो भाई साहब, उस दिन आपको 1 पाउंड की बोतल लेके, यानी पाकिस्तानी ₹220 की आपको बोतल लेके जाना पड़ेगा बाथरूम में, और उससे फिर आपको बड़ा दुःख होगा कि ₹220 आपने इस पानी के लिए यूज़ किए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट बातें। होपफुली ये आपको वाक़ई इंपॉर्टेंट लगी होंगी, क्योंकि बड़ी सोच समझ के मैंने वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग इन 5 पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं, एंड दे स्ट्रगल, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो इसकी होती है भाई। सो मेक श्योर कि पानी की बोतल आपके साथ हो। शेंजन वीज़ा को अप्लाई करें, तमाम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हैं वो आप उसको अवेल करें। उसके अलावा आप लाइसेंस वगैरह को देखें कि आप कैसे ले सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे सस्ती मिल सकती है आपको। ये तमाम तो पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था।
अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब दूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।